आदियों से कह दो अपनी औकात में रहें, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ान भरते हैं। जो गिरकर संभलना जानते हैं दुनिया में, जो गिरकर संभलना जानते हैं दुनिया में, वही इतिहास लिखते हैं, वही इतिहास। जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, आज के क्लास में ध्यान रखना, हम उन टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे जो आपका पेपर में कंप्लीट 10 नंबर फिक्स करा देंगे। याद रखना, अगर इन टॉपिक्स को आप तैयार कर ले रहे हैं तो आपका 10 नंबर फिक्स है। वो 10 नंबर आपका एग्जाम में कहीं नहीं जाने वाला है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो प्रयास करना कि इन टॉपिक्स को अच्छे तरीके से आप कवर कर लेना। और एक बात याद रखना, जो गद्य के टॉपिक्स हैं जिनको आप अगर अभी तक एक भी चैप्टर नहीं पढ़े हो तो उनको बिना पढ़े ही आज के क्लास में कंप्लीट याद करवा देंगे और 6 नंबर आपका उससे तैयार हो जाएगा। और आपको पत्र के लिए 3 ऐसे ऐसे टॉपिक्स बताने वाले हैं जो फिक्स ही आपके एग्जाम में आएंगे, जिनमें से एक न एक आपके एग्जाम में फिक्स आएगा। तो इसलिए 4 नंबर यहाँ से आपका तैयार हो जाएगा और टोटल मिलाकर के आपका 10 नंबर तैयार हो जाएगा। तो ध्यान रखना, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5 मिनट का वीडियो है, 5 मिनट तक अगर आप रुकेंगे तो ध्यान रखना आपका 10 नंबर तैयार हो जाएगा और बेहतरीन तरीके से आपका 10 नंबर तैयार होगा। अगर जो है पत्र कैसे लिखा जाएगा, पत्र कैसे लिखना है, ये चीज हम प्रॉपर यहाँ सामने एक इमेज दे देंगे, आप उस इमेज में देख सकते हो। वीडियो समाप्त होने के बाद वहां पे आपको प्रॉपर मिल जाएगा। ठीक है, तो कंप्लीट तरीके से आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे पत्र महत्वपूर्ण है जो आपके परीक्षाओं में बार बार आते हैं। तो देखो, नगर निगम या संबंधित अधिकारी को अपने क्षेत्र की समस्याओं के बारे में सूचित करने हेतु एक पत्र लिखें। ध्यान रखना, जो नगर निगम है, नगर निगम क्या करता है कि आपके क्षेत्र में जैसे कहीं कचरा इकट्ठा हो गया है, कोई समस्या है, कचरे की वजह से कोई समस्या हो रही है, अन्य कोई समस्याएं हैं, नाली में पानी भरा पड़ा है, सड़क पे कचरा जमा हो गया है, तो इन सभी समस्याओं को दूर करने के काम कौन करता है? नगर निगम करता है। या गांव में आपके मोहल्ले में कोई बीमारी फैल गई है तो इस सब का निपटारा करने के लिए कौन आता है? स्वास्थ्य अधिकारी आते हैं नगर निगम के। तो ध्यान रखना, हमें इस टॉपिक पे तैयार कर लेना है, क्योंकि अक्सर गाँवों में, मोहल्लों में या शहरों के जो नगरें होती हैं, इन सभी जगहों पे कचरे अक्सर इकट्ठा होते हैं। तो इसलिए महत्वपूर्ण टॉपिक ये बन जाता है और इसलिए परीक्षा में लगभग हर बार ही पूछा जाता है। तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो परीक्षा के 7 सेट बनते हैं ना, उन सातों में से किसी न किसी एक सेट में गारंटी है यार पूछा जाता है। इसलिए इसको अगर आप तैयार कर लिए तो हो सकता है कि आपके सेट में जरूर आ जाए। दूसरा निबंध क्या है? सामाजिक मुद्दों पर जन जागरूकता फैलाने के लिए समाचार संपादक को पत्र। अब ध्यान रखना, ये क्या है कि समाज में बहुत सी असमानताएं फैली हुई हैं, बहुत सी अराजकताएं बैठी भरी पड़ी हैं, बहुत सी मनगढ़ंत कहानियां भरी पड़ी हैं। समाज उससे बाहर निकले, उससे आगे की तरफ बढ़े, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? समाज को प्रेरित करना पड़ेगा। अब समाज को प्रेरित करने के लिए आप जा सकते हैं 2 गांव, 3 गांव, 4 गांव, 5 गांव घूम सकते हैं, बहुत कर सकते हैं, बहुत अधिक से अधिक 10 गांव तक आप जा करके सबको समझा सकते हैं। लेकिन इतना बड़ा जो आपका देश है, इतना बड़ा राज्य है, इतना बड़ा जिला आपका है, सबको तो नहीं आप एक साथ कर सकते हो। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? किसी न किसी ऐसे तंत्र का सहारा लेना पड़ेगा जो पूरे देश में फैला पड़ा हो, इसके वजह से आपकी जो कहने वाली बात है वो पूरे देश में पहुंच सके। तो इसलिए आपके द्वारा जो समाज में भरी हुई असमानताएं हैं या समाज में भरी हुई जो अराजकताएं हैं, जो अफवाहें हैं, ठीक है, जो मनगढ़ंत कहानियां हैं, अगर उनको निकालना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक पत्र के माध्यम लेना पड़ेगा। और वो पत्र आपका किसके द्वारा दिया जाए? समाचार पत्र के द्वारा दिया जाए, क्योंकि अखबार पूरे देश में चलता है, जो न्यूज है, सूचनाएं हैं, पूरे देश में जाती हैं, तो पूरे देश में फैल जाती हैं। तो इसलिए ध्यान रखना, इसको आपको प्रॉपरली एक इसलिए ये पूछा जाता है क्योंकि प्रॉपरली अगर आपको पूरे देश में पहुंचाना है तो आपको पत्र के रूप में, इसको ध्यान रखना, समाचार पत्र को देना पड़ेगा। समाचार पत्र ही इस बात को छापेगा, प्रकाशित करेगा और पूरे देश के हर कोने में जाएगा और हर कोई पढ़ेगा तो उसके अंदर जागरूकता आ सकती है। ठीक है, ये नहीं कह सकते कि नहीं उसके अंदर जागरूकता आएगी, ये कह सकते हैं कि आ सकती है, क्योंकि क्या पता भैया वो पढ़ करके दांचिया नहीं तो क्या कहानियां समाप्त हो जाएगी। इसलिए उसके अंदर घर में जागरूकता लानी, तो ये टॉपिक्स क्या हो जाते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब ध्यान रखना, इसके बाद हम बात करते हैं किसकी? अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को किसी सुविधा या अवकाश हेतु प्रधानाचार्य प्रार्थना पत्र लिखें। अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को किसी सुविधा या अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। अब भाई एक चीज समझो
कि जो आपके प्रधानाचार्य हैं, आप उनको आदेश तो दे नहीं सकते, तो आपको प्रार्थना ही करना पड़ेगा। तो इसलिए आप उनके लिए क्या लिखेंगे, एक प्रार्थना पत्र की व्यवस्था करेंगे, एक प्रार्थना पत्र लिख के ले जाएंगे। ठीक है। अब ध्यान रखना, आप विद्यालय में हो, आपको चोट लग गई, बुखार हो गया, तो आपको छुट्टी चाहे करिए, इसलिए आप अवकाश के ऊपर भी तैयार कर सकते हैं। या हो सकता है आपको कहीं जाना है तो आप ट्रांसफर करवाना चाहते हैं, आपको टीसी की आवश्यकता पड़ेगी तो टीसी प्राप्त करने के लिए लिख सकते हैं। या ध्यान रखना, आपको हो सकता है कि आप जो विषय लिए हो वो विषय आपके मन के योग्य ना हो, आपके समझ में ना आ रही हो, कठिन लग रही हो, तो आप विषय भी बदलवाने के लिए लिख सकते हैं। तो आपके टॉपिक्स जो है, इनमें से कोई भी एक टॉपिक्स हो सकते हैं, और सभी के सभी टॉपिक्स आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर इन 3 टॉपिक्स को आप तैयार कर ले रहे हैं तो याद रखना, सातों सेट में से किसी भी सेट के विद्यार्थी का पेपर नहीं छूटेगा। इस बात की ध्यान रखना, हम आपको गारंटी दे सकते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत मेहनत से ध्यान रखना, इनको हम छांट करके तो इसलिए इन टॉपिक्स को अगर आप तैयार कर ले रहे हैं तो आपको पत्र 4 नंबर का कंप्लीट है। अब बात करते हैं 6 नंबर के गद्य वाली बात। एक बात याद रखना, अगर इन टॉपिक्स को आप प्रॉपरली पढ़ लिए, बढ़िया से कंठस्थ कर लिए, कंज्यूम कर लिए, तो फिर आपको एक बात याद रखना, चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं, बगैर चैप्टर पढ़े आपको याद करवा देंगे, इस बात की गारंटी। ध्यान से देखिएगा, पहला आता है आपका मित्रता। कौन सा आता है, मित्रता वाला पाठ आता है पहला। अब देखो, मित्रता वाले पाठ को कैसे पहचानेंगे कि भाई कोई भी पैराग्राफ मित्रता वाले पाठ से आ गया, तो यहाँ आपको प्रॉपर सामने एक पैराग्राफ दिख रहा होगा, ऐसे ही पैराग्राफ आते हैं पेपर में। अब जो पैराग्राफ आपको मिलेंगे, आपको उन पैराग्राफ्स को कंप्लीटली पढ़ लेना है। जो पैराग्राफ आपको मिलेंगे, उन पैराग्राफ्स को आपको कंप्लीटली पढ़ लेना है। अगर आप उस पैराग्राफ को ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे तो उसमें ध्यान रखना, अगर मित्र, दोस्त, संग, संगत, कुसंग या कीचड़ ऐसे शब्द अगर आपको कहीं पे दिख गए तो आंख मूंद के समझ जाना कि किस चैप्टर से आया है, मित्रता वाले से। तब तुरंत समझ जाना कि किस चैप्टर से निकल के आया है, मित्रता वाले पाठ से आया है। ध्यान रखना, हमें पहचानना बहुत कठिन नहीं है किस चैप्टर से आया, इसको पहचानने के लिए बस इन शब्दों को ध्यान में रखो। अगर कहीं पे आपको मित्र, दोस्त, संग, संगत, कुसंग, कीचड़ ऐसे शब्द मिल गए, आंख मूंद के समझ जाना इस चैप्टर से आया है मित्रता। और लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक, आगे बात करते हैं। दूसरा आता है ममता वाला आता है। अब कैसे पहचानेंगे कि कोई चैप्टर ममता वाले पाठ से ही आया है भाई, तो देखो पहचानने का सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा तरीका है। ममता, अश्वारोही, घुड़सवार, मुगल, ये 4 शब्द है। 4 शब्द तो आसान है भाई याद करने, 4 शब्द में क्या जाता है, ममता। आप पैराग्राफ जो दिया है, पैराग्राफ पढ़ेंगे उसमें कहीं ना कहीं आपको ममता शब्द भी दिखाई दे सकता है। अगर वो ममता वाले पाठ से आएगा तो कहीं ना कहीं ममता, अश्वारोही, घुड़सवार या मुगल ऐसे चीज दे सकता है, ऐसा चीज आ जाता है, जाता ही नहीं है इससे बाहर। तो इसलिए अगर आप इन टॉपिक्स को तैयार कर ले तो आपका आसानी से आए। ममता वाला भी चैप्टर कंप्लीट हो गया। लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद। इसी तरीके से अगला आता है भारतीय संस्कृति। भारतीय संस्कृति में आपको देश दिख जाएगा या कई देशों का समूह दिख गया, भाषा दिख गई या संस्कृति दिख गई, ठीक ना। तो याद रखना, और एक शब्द इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, इसको अगर याद रख ले रहे हो तो रख लेना, साहित्य। क्या याद रखना, साहित्य। ठीक, साहित्य शब्द याद रख लेना। ठीक, तो इतने शब्द अगर आप याद कर रख ले रहे हो, इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी चीज है, आपको पता चल जाएगा कि किस चैप्टर का आया है, भारतीय संस्कृति का। तो ध्यान रखना, देश, कई देशों का समूह, भाषा, संस्कृति या साहित्य ऐसे शब्द दिख गए तो एकदम बेहतरीन तरीके से समझ जाना किस चैप्टर से आया है, भारतीय संस्कृति से। लेखक कौन है इसके, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगले चैप्टर पे चलते हैं। बात आई है किसकी, अजंता की। अजंता से कैसे पहचानेंगे कि कोई भी चैप्टर अजंता वाले पार्ट से आया है भाई, तो ध्यान दो, इसमें महात्मा बुद्ध शब्द आ सकता है, मूर्ति आ सकती है, कलाकार आ सकता है, हड्डियां आ सकती हैं, गुफा भी आ सकता है, और सबसे महत्वपूर्ण जो आपको हर पैराग्राफ में देखने के लिए मिलेगा वो मिलेगा अजंता। अगर अजंता वाले पार्ट से है तो उस पैराग्राफ में कहीं ना कहीं आपको अजंता शब्द मिलेगा। तो इसलिए आप आसानी से पहचान सकते हैं कि किस चैप्टर से आया है, अजंता वाले पार्ट से आया है। और काफी मेहनत की जरूरत नहीं है, एकदम आसान है। अगर इतना नहीं याद कर पाना तो चिड़ुआ भर पानी में नाक दरेड़ के मर जाना, तुम्हारे जीने का कोई हक नहीं। याद रखना। आगे चलते हैं। इसका ध्यान रखना, लेखक कौन है, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय। इसके लेखक कौन, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय। इसके बाद ध्यान रखना, आपका 5वां लेसन आता है, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। कौन सा चैप्टर आता है, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। अब ध्यान दो, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से वाले चैप्टर में
एक शब्द आ सकता है आपको ईर्ष्या, द्वेष, जलन, घृणा। क्या शब्द आ सकते हैं? ईर्ष्या, द्वेष, जलन, घृणा। अगर ये शब्द आपको कहीं कहीं दिख गए, कहीं भी दिखा पैराग्राफ में, सबसे महत्वपूर्ण शब्द ध्यान रखना, ईर्ष्या। ईर्ष्या एक ऐसा शब्द है जो आपको हर पैराग्राफ में मिलेगा। ईर्ष्या नहीं मिला तो कहीं भी द्वेष मिल सकता है, जलन मिल सकती है, घृणा शब्द आ सकता है। आंख मूंद के समझ जाना किस चैप्टर से आया है। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। लेखक कौन? रामधारी सिंह दिनकर। अब आगे बात करते हैं, पानी में चंदा और चांद पर आदमी। कैसे पहचानेंगे कि यही चैप्टर है? भैया शब्द दिए हैं, चंद्रमा, चंद्रयान, ग्रह, उपग्रह, अंतरिक्ष, ऐसा शब्द मिल गया, तुरंत धाए दे आंख मूंद के समझ जाना कि आया है पानी में चंदा और चांद पर आदमी वाले चैप्टर से। और ध्यान रखना, ये लेखक कौन है इसके? जयप्रकाश भारती। तो ये एक बात याद रखना, ये जो 10 नंबर के टॉपिक्स थे आपको बहुत ही आसान थे, इसलिए जितना हो सके उतने बेहतरीन तरीके से आप इसको समझिएगा और एकदम आपको कठिन नहीं है। 10 नंबर आपका बहुत आसान तरीके से तैयार हो जाएगा, इसमें तनिक भी मेहनत नहीं लगेगी। अब एक बात याद रखना, नेक्स्ट वीडियो जब हम लेकर के आएंगे उसमें हम आपको 2 चीजें बताएंगे। पहला एक बात याद रखना, आपको क्या बताएंगे? पहली बात जो हम आपको बताएंगे उसमें ये बताएंगे कि पद्य कैसे पहचानेंगे कि किस चैप्टर से आया है। उसमें इस चीज के ऊपर डिस्कस करेंगे कि पद्य किस चैप्टर से आया, इसको बताएंगे ताकि आपका 6 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाए। इसके बाद ध्यान रखना, जो आपका एक एक नंबर का 20 क्वेश्चन आता है ट्रिकी वाला, इसके ऊपर बात करेंगे और इन ट्रिकी क्वेश्चन को सॉल्व करके समाप्त कर देंगे ताकि हमारे एक भी क्वेश्चन ना छूटे और हर क्वेश्चन आपके बेहतरीन हो और एग्जाम में आप 70 में 70 लेकर के आइए। एक बात याद रखना, हम इस बात की गारंटी आपको नहीं दे सकते और ये बात हम आपसे ये नहीं कहेंगे कि भाई एक थंबनेल लगा दें, इस वीडियो को देखो 70 में 70 कंप्लीट, भाई नहीं कह सकते, क्योंकि 70 में 70 लाने के लिए आपको कई चीजें पढ़नी पड़ती हैं। तो हर चीज को प्रॉपर अलग अलग क्लास में पढ़ाए हैं, ऐसा नहीं है कि आप देख सकते हैं। अगर आपको अन्य भी चीजों के बारे में जानकारी चाहिए तो आप चैनल पे जा सकते हैं, चैनल पे वीडियो अपलोडेड है, आपको प्रॉपरली वीडियो मिल जाएगा। तो आप बेहतरीन तरीके से तैयारी कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम अन्य चीजों के ऊपर डिस्कस करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।